हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे यहां पर RT-PCR जो टेस्टिंग किट है उसके बारे में। तो ये जानकारी मैं आप लोगों को जो आधिकारिक वेबसाइट है यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसकी वेबसाइट से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। चूँकि मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कोविड-19 या कोरोना वायरस के अवेयरनेस को लेकर के, तो ये उसी क्रम में एक वीडियो है। तो मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को ट्रू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं और सोर्स भी बताऊं कि कहां से जानकारी लेकर के आया हूं मैं। तो ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की वेबसाइट से प्राप्त किया गया है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो प्रश्न ये उठा है यहाँ पर कि हाउ इज़ द कोविड-19 वायरस डिटेक्टेड यूजिंग रियल टाइमर RT-PCR। मतलब कोविड-19 वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, उसका टेस्टिंग करने के लिए जो रियल टाइमर RT-PCR टेस्टिंग किट इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, किस प्रकार से ये टेस्ट करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। चूँकि आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे पढ़ा होगा, तो वो जो इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर आई है वो कितना सत्य है, कितना गलत है, ये आपको ये सारे वीडियोस को क्लियर देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लिस्टर क्लियर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैं डायरेक्टली वेबसाइट पर हूँ, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो कोविड-19 है ये पूरे विश्व में फैल चुका है, लगभग कुछ देश इससे बचे हुए हैं। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने FAO के साथ मिलकर के, अब FAO क्या है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनाइटेड नेशन की संस्था है। ये रोम में स्थित है। रोम कहाँ पर है? इटली में है। तो ये वहाँ पर स्थित है। इन्होंने ऑफ़र किया है, सपोर्ट किया है, और इसमें कुछ एक्सपर्टीज़ को लेकर के बहुत सारे देशों की मदद करी है, जो कि इस समय समस्या से जूझ रहे हैं। किससे? कोविड-19 से। तो ये रियल टाइम जो RT-PCR सिस्टम है, किट है, इसके मदद से ये कोविड-19 के जो बीमारी से ग्रसित लोग हैं उनके यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पे टर्म यूज़ किया हुआ है RT-PCR टेस्टिंग किट। तो इसका नाम क्या है? तो देखिए, इसका पूरा नाम है यहाँ पे रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस एंड पॉलीमर्स चेन रिएक्शंस। ये इसका पूरा नाम है। आप याद रखिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये क्या है? ये वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है, जिसके माध्यम से यहाँ पर जो वायरस है उसके बारे में डिटेक्टिंग की जाती है, ट्रैकिंग की जाती है और उसके बारे में स्टडी की जाती है। और ये सारा का सारा प्रोसीजर है वो कोरोना वायरस का जो वायरस है उसकी टेस्टिंग में ये किया जा रहा है। फिर अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टेक्निक क्यों किया जा रहा है। तो देखिए, ये टेक्निक इसलिए किया जा रहा है कि ये बहुत सारे ऐसे जेनेटिक जो मेथड होते हैं, उस जेनेटिक मेथड के माध्यम से इसकी टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग करने में बहुत ही सक्सेसफुल साबित हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये सवाल आ रहा है कि व्हाट इज़ रियल टाइम RT-PCR। तो अब ये RT-PCR क्या है, ये अब हमें समझना होगा। तो देखिए, ये क्या होगा कि यह एक मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड है, जिसके माध्यम से ये कार्य करता है। और ये काम करता है, किस पे करता है? तो ये काम करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे कार्य करता है। ये किस पे कार्य करता है दोस्तों? ये काम करता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जो डेरिवेटिव्स होती हैं, जो मेथड्स होते हैं, ये उसी पे कार्य करता है। और ये कार्य करने के साथ साथ बहुत सारे ऐसे जेनेटिक मेथड्स होते हैं, उस जेनेटिक मेथड्स को ये अपनाता है। और उसके माध्यम से बहुत सारे ओरिजिनली मेथड्स होते हैं, उसको ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स की मदद से डिटेक्ट करता है, टारगेट करता है। फिर जेनेटिक मटेरियल्स को ये उसमें से फाइंड करता है, और फिर फाइंड करके जो अनुवांशिक, जिसे हम जेनेटिक को अनुवांशिक कहते हैं, उसके मदद से ये बहुत सारे सब्सिक्वेंटली रिजल्ट लेकर के आता है, जिसके मदद से उसकी लेबलिंग करने में, स्पेशल मार्किंग करने में, और फ्रिक्वेंटली जो फ्लोरेसेंट डाइस होते हैं उसके मदद से ये सारी जानकारी एकत्रित करने में मदद करता है ये। और ये देखा जाए तो ये जो रिज़ल्ट होता है इसका, ये एक कन्वेंशनल RT-PCR ओनली प्रोवाइडेड रिजल्ट एट द एंड। तो ये अल्टीमेटली एंड में क्या करता है, एक परिणाम ऐसा देता है जो कि परिणाम एक सही तरीके से देखा जाए तो ट्रूथफुल होता है ये परिणाम इसका। इस वजह से ये जो पूरा टेक्निक है इसका पूरे विश्व भर में अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ वायरस एंड व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल्स। मतलब वायरस क्या है और जेनेटिक मटेरियल्स क्या है, ये दो अलग अलग सवाल हैं। तो देखिए, जब हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वायरस इज़ अ माइक्रोस्कोपिक पैकेज। वायरस क्या होता है? वायरस एक माइक्रोस्कोपिक पैकेज होता है। मतलब ये एक माइक्रोस्कोपिक, छोटे छोटे कह सकते हैं कि माइक्रो जो वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, इनका ये पैकेज होता है, ये ग्रुप होता है, समूह होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये जेनेटिक मटेरियल्स होता है जो कि मोलिक्यूलर के आसपास फैलता रहता है, इवॉल्व होता रहता है।
इसकी रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल्स की, तो ये क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल्स कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। तो जो जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है, वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। अब फिर यहाँ पे बात आती है कि डीएनए क्या है। तो देखिए डीएनए क्या होता है, यह टू स्टैंडर्ड मोलिक्यूलर्स होता है जो कि सभी ऑर्गेनिक जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, वायरस में पाया जाता है ये। और इसका जो मतलब इनका अपना जेनेटिक कोड होता है और एक ब्लूप्रिंट भी होता है जिससे पता चलता है कि यह कैसे बनती है। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आपने देखा होगा इस प्रकार की हेलिकल्स संरचना होती है डीएनए की, तो कुछ इसी प्रकार का होता है। तो उसका खुद का एक कोड होता है और खुद का एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ये होता है। और ये यहाँ पे याद रखिए ये टू स्टैंडर्ड मोलिक्यूलर्स होता है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए इससे थोड़ा सा अलग होता है। आरएनए क्या होता है, जो वन स्टैंडर्ड मोलिक्यूल्स होता है ये उसकी कॉपी होती है, एक तरीके से अनुवांशिक कोड होता है जो कुछ मतलब हिस्सों में प्रोटीन की प्रतिलिपि को बनाता है ये। और साथ में जो प्रसारित करता है, ये क्या आगे लेकर के प्रसारित करता है, फ्लो करता है। तो यह क्या करता है, जीवों को जीवित रहने के लिए, विकसित करने के लिए बहुत सारे कार्यों को ये अपने साथ में करता है। तो ये जो होता है ये आरएनए होता है, मतलब इसका एक विशेष प्रकार का कॉपिंग, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसमिटिंग प्रोसीजर होता है। फिर इसके बाद आपको ये समझना होगा कि दोस्तों कुछ वायरस जैसे कि कोरोना वायरस यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो वर्तमान में जो आप कोरोना वायरस नाम सुन रहे हैं, तो उसका जो वास्तविक नाम है वो SARS-CoV-2.0 है। तो ये उसका नाम है, ऑफिशियल नाम है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या है या ऑफिशियल नेम क्या है उसका, तो आपको ये बताना होगा। उससे होने वाली बीमारी का नाम यहाँ पर कोविड-19 है। कोरोना वायरस जो डिसीज है उसे कहा जाता है 19। और 19 इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो 2019 में उसका फर्स्ट केस सामने आया था, इसलिए उसको 19 कहा जाता है। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पे कि जिसका अर्थ ये होता है कि ये केवल आरएनए में होता है। जो ये बीमारी है ना, ये जो इसका वायरस है, ये कहाँ पर अटैक करते हैं ज़्यादा, ये आरएनए में होता है। जिसका अर्थ ये होता है कि वे एक कोशिका को कई गुना बढ़ा देता है ये। लेकिन जो कोशिका जो सेल्स होता है उसके केस में क्या होता है कि जेनेटिक जो संरचना होती है उसको ये डिकोड कर देता है, ये उसकी कोडिंग को डिकोड कर देता है। और वायरस के जो इकट्ठे हो जाते हैं कई जगह पर, और ये उसी वायरस की वजह से यहाँ पर ये जो कोविड-19 है वो बीमारी हो जाती है। फिर यहाँ पर अब हमें समझना होगा कि जो RT-PCR कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर लेता है। जो RT-PCR है यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए ये जो हमारी बॉडी में जो भी यहाँ पर वायरस घूमते रहते हैं, जो भी ट्रेवल करते रहते हैं ब्लड सेल्स में, उसको ये डिटेक्ट कर लेता है। और साइंटिस्ट उसी को डिटेक्ट करके क्या करते हैं कि जो आरएनए है, आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर कोविड-19 बीमारी जो हो जाती है वो आरएनए को ज़्यादा प्रभावित करती है, आरएनए में ही हो जाती है। तो क्या किया जाता है, RT-PCR की मदद से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है उससे आरएनए को यहाँ पर डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस यहाँ पे इसका एक विशेष प्रकार का नाम दिया गया है। इसके नाम को यहाँ पर कहा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शंस। यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इसका नाम दिया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि केवल डीएनए की जो प्रतिलिपि है, मतलब जो इसका कॉपी है, वो कॉपी के वास्तविक समय RT-PCR प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी वजह से यहाँ पर इस रियल टाइम जो प्रोसेस है इसको यहाँ पर डिटेक्ट किया जाता है और इसको आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट किया जाता है। फिर अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हाउ डज रियल टाइम RT-PCR वर्क विथ द कोरोना वायरस, मतलब जो RT-PCR है वो किस प्रकार से कार्य करता है कोरोना वायरस के केस में। तो इसको समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। तो क्या होता है कि एज अ सैंपल ऑफ कलेक्टेड, सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो भी संबंधित बीमारी से संबंधित व्यक्ति है उसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको कलेक्ट करके क्या होता है कि मानव शरीर के कुछ हिस्से से वो नमूना लिया जाता है, जो फिर सैंपल होता है वो लिया जाता है। वो सैंपल को गैदर्ड करने के बाद वो कहाँ से लिया जाता है, तो देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जो हिस्सा होता है ना वो नोज़ होता है, क्योंकि वहाँ से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। थ्रोट होता है, गला होता है। तो ये जो इसके वायरस है सबसे ज़्यादा यहीं पर इकट्ठे होते हैं। कहाँ पर, नोज़ में और थ्रोट में, यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। जब भी तो कहा जाता है कि अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ है तो वो अपनी जानकारी जो वहाँ पे संबंधित केंद्र है कोरोना वायरस सेंटर, वहाँ पर जानकारी दे, क्योंकि वो सांस लेना बंद कर देगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो वायरस है उसके नाक पे प्रभावित हो रहा है, गले में हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ से सैंपल लिया जाता है। फिर सैंपल को ले करके क्या होता है कि नमूने को कई रासायनिक तरीके से टेस्ट किया जाता है, जिसमें यहाँ पर प्रोटीन, वसा, ये जो भी होते हैं, यहाँ पर स्टार्च होते हैं, इन सारी चीज़ों की टेस्टिंग की जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण टेस्टिंग होता है वो होता है आरएनए की जांच करना।
यहाँ पर क्योंकि ये जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कहाँ पे होता है, आरएनए में होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द एग्जिस्टिंग आरएनए इज अ मिक्स ऑफ ए पर्सन ऑन जेनेटिक मटेरियल्स एंड इफ द प्रेजेंट द कोरोनास आरएनए। तो क्या होता है कि उसको टेस्ट की जाती है और जो वो नया प्राप्त होता है आरएनए उसे यहाँ पर कोरोनास आरएनए कहा जाता है, मतलब कोरोना से का एक आरएनए कहा जाता है। फिर क्या होता है यहाँ पे कि आरएनए का एक विशिष्ट एंजाइम का उपयोग किया जाता है जिसकी मदद से क्या होता है डीएनए में उल्टा स्थानांतरित हो जाता है। ये क्या हो जाता है एंजाइम, साइंटिस्ट हैड देन द एडिशनल शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ द डीएनए देन दैट द कंटेम्प्रेरी टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड द वायरल डीएनए। क्या किया जाता है कि जो आरएनए है उसको विशिष्ट डीएनए के साथ उल्टा स्थानांतरित किया जाता है। फिर वैज्ञानिक डीएनए के अतिरिक्त छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उसको जोड़ते हैं और एक मिश्रण बनाते हैं, एक मिक्सचर बनाते हैं। और फिर इसके बाद क्या करा जाता है कि इस मिक्सचर को एक RT-PCR टेस्टिंग मशीन होता है उसमें रखा जाता है जहां विशिष्ट ताप और दाब के साथ जांच की जाती है और वास्तविक डीएनए से अब जो लगभग देखा जाए तो लगभग इसको 35 गुना ज़्यादा साइक्लिक ऑर्डर के साथ इसको घुमाया जाता है। और घुमाने के साथ साथ इसकी जो पूरी की पूरी जो बहुत सारी प्रोसेस से गुजरता है और इसमें बिलियंस ऑफ, मैं मिलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिलियंस की बात कर रहा हूँ, बिलियंस ऑफ डीएनए उसमें क्रिएट होते हैं और वो जो सैंपल होता है उसकी जाँच की जाती है। तो यहाँ पर लगभग ये होता है कि जब एक साइकिल यहाँ पर 35 साइकिल जब घुमाई जाती है तो मान के ऐसा चला जाता है कि यहाँ पर लगभग 35 बिलियन यहाँ पर डीएनए क्रिएट हो जाते हैं यहाँ पर। और फिर ये जो 35 बिलियन डीएनए क्रिएट हो जाता है फिर क्या होता है कि फिर जैसे ही वायरस डीएनए कई अनुभागों कई विभागों से ये नई प्रतिलिपि तैयार करता है, उन नई प्रतिलिपियों को सभी मार्कर लेबल जो डीएनए होता है उसको स्टैंड किया जाता है। और फिर इसके बाद क्या किया जाता है कि उसको फिर से एक बार फ्लोरोडाई किया जाता है। फिर फ्लोरोडाई करने के बाद एक कंप्यूटर में इसकी टेस्टिंग की जाती है। फिर ये सारे के सारे जो कंप्यूटर में टेस्टिंग करने के बाद क्या होता है कि इसकी जो भी कोडिंग डिकोडिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पर जांच किया जाता है। और फिर जांच करने के बाद यहाँ पे कुछ परिणाम निकाले जाते हैं। तो परिणाम ये कुछ निकलता है कि चक्रण जितना, मतलब साइक्लिक ऑर्डर जितना कम होगा, साइक्लिक ऑर्डर जितना कम होगा वायरस का संक्रमण उतना ही गंभीर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर वायरस होंगे वो क्या करेंगे, उसको वहाँ पर प्रोसेस नहीं होने देंगे। इस वजह से इस पूरी की प्रोसेस में ये माना जाता है कि अगर साइक्लिक ऑर्डर अच्छा होगा तो यहाँ पर उस व्यक्ति के जो परिणाम है वो नेगेटिव आने के चांसेस ज़्यादा है। यदि साइक्लिक ऑर्डर कम हो रहा है तो मान के चला जाता है कि यहाँ पर उसमें संक्रमण के चांसेस ज़्यादा है। तो ये पूरा का पूरा टेस्टिंग का प्रोसीजर होता है। फिर यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि वाई यूज़ रियल टाइम RT-PCR, हम क्यों यूज़ करें रियल टाइम RT-PCR का? तो सामान्य सी बात है दोस्तों इसको लेकर के कि यह बहुत ही अत्यधिक संवेदनशील है। ये ऐसा टेक्निक है जो कि बहुत ही हाईली सेंसिटिव है, रिजल्टेंट ओरिएंटेड ये प्रोग्राम है पूरा का पूरा, और रिलायबल भी है। डायग्नोसिस अच्छे से किया जा सकता है और जो इसका रिजल्ट है वो 3 घंटे के अंदर मिल जाता है ऐसे आइडियल टाइम में। लेकिन देखा जाए तो पूरा लेबोरेटरी पूरे सारे के सारे टाइमिंग मिला करके जो लेबोरेटरी में लगाया जाता है उसको लेकर के 6 से 8 घंटा माना जाता है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा ट्रुथफुल है और इसके बाद विश्वसनीय है, इसलिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात ये कि दोस्तों ये बहुत ही कम एरर क्रिएट करता है ये, तो टेक्निकली एरर भी इसमें बहुत कम है। तो पिछले संक्रमणों का पता लगाने मतलब जो कुछ पहले अगर किसी व्यक्ति को पहले अगर वायरस हुआ है, कोई संक्रमण हुआ है, तो उसके विकास और प्रकार को समझने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए जो RT-PCR का उपयोग नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता दूं कि जो प्रॉब्लम्स अगर हो रहा है किसी को कोविड-19 है तो ये वर्तमान में जो प्रॉब्लम है उसको ही बता सकता है ये। लेकिन अगर उसको कुछ समय पहले, बहुत समय पहले अगर कोई वायरस से वो डिटेक्ट हुआ हो तो उसके बारे में ये जानकारी लगाने के लिए सक्षम नहीं है ये। उसके लिए विशेष प्रकार के बहुत सारे टेस्टिंग होती है, उन टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी मदद से वो सारी जानकारी ली जाती है। तो पिछले संक्रमणों का पता लगाने के लिए ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। तो ये जो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। और मैं आपको दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, आप नीचे के जो पैराग्राफ यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 20 वर्षों से आप देखेंगे ना, पिछले कुछ 20 वर्षों से विशेष प्रकार की बहुत सारी बीमारियाँ होती रही है समय समय पर। जैसे आपने इबोला देखा होगा, जीका देखा होगा, फिर मैर्स CoV देखा होगा, फिर सार्क CoV1 देखा होगा। तो ये सारी के सारे जो बीमारियां हैं ना ये जूनोटिक बीमारियां हैं। तो जूनोटिक बीमारियां क्या होती है? तो देखिए जूनोटिक बीमारियां वे होती है जानवरों से इंसानों में फैलते हैं। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियों को यहाँ पर जूनोटिक बीमारियां कहा जाता है। तो बेसिकली ये बीमारियां क्या होती है, ये एक वायरस के रूप में होती हैं जो कि इंसानों को प्रभावित कर देती हैं।
तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कराया है क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा कि यहाँ पर RT-PCR टेस्टिंग क्या होता है, किस प्रकार से टेस्टिंग करा जाता है और किस प्रकार से टेस्टिंग करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को देने की कोशिश करी है। तो मेरी उम्मीद है आप लोगों के साथ कि अगर ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन सही जो है वो उन्हें मिल सके, और जो भी यहाँ पर फेक इन्फॉर्मेशन है वो फेक इन्फॉर्मेशन को हम बस्ट कर सके। वो जो गुब्बारा फूल रहा है फेक इन्फॉर्मेशन का, उस गुब्बारे को हम फोड़ सकें, ताकि सही इन्फॉर्मेशन जो है वो लोगों तक पहुँच सके। फिर से मुलाकात होगी एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब नई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी, मैं एकत्रित करूँगा, समझूंगा कि आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है वो, तो मैं देने की कोशिश करूँगा। फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।